क्लास 10th मैथ में आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आज पार्ट 5 शुरू होगा। पार्ट 5 में है वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना। यदि आपका दो समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो इक्वेशन है। इसको हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने का दो तरीका है। पहला तरीका है, इसको हम 3 पार्ट में बांट लेंगे, x, y और a। यहाँ b1, b2, c1, c2, a1, a2, फिर लास्ट में b1, b2। b1 c2, b2 c1। ध्यान रहे, ये x का कॉलम है, ये y का है और ये 1 का है। b1 से आप शुरू करेंगे, b1, b2, c1, c2, a1, a2, फिर लास्ट में b1, b2। अब ये x बटा तीर ध्यान दीजिएगा, b1 से तीर शुरू है, b1 c2, b2 c1। इसका हेड पर ध्यान देना है, टेल b1 से शुरू है, b1 हेड आकर c2 पर मिला है। b2 उसी तरह से b2 से शुरू है c1 पर, c1 a2, c2 a1। इस तरह से इंगित हम कर लेंगे तीर के माध्यम से। अब x बटा b1 c2, b1 c2 माइनस का चिन्ह लगेगा आपका b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका है। आप x, y एक 3 जगह डिवाइड कर लेंगे, b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2। आप इस तरह से लिख लेंगे। तीर b1 c2, b2 c1, c1 a2, c2 a1, a1 b2, a2 b1। अब ये तीनों बराबर का चिन्ह है, तो यह बराबर या x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। या अब ये तीरिया गुणा 1 में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये x बराबर 1। अब y वाले पार्ट को हम लेंगे, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। या यह y बराबर हो जाएगा उसी तरह से c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यह जो विधि है
समीकरण को हल करने की यह वज्र गुणन विधि कहलाता है। आप चाहें तो इस फार्मूले को यदि आप तैयार कर ले रहे हैं तो इसकी सहायता से भी आप हल कर सकते हैं, अथवा अगर नहीं तैयार है तो आप ऐसे पूरा कॉलम बना सकते हैं। तो इस तरह से अब इसमें a1 a2 आपको पता है कि x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, c1 अचर पद है। उसी तरह दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, c2 अचर पद। तो इस तरह से आप वज्र गुणन विधि की सहायता से समीकरण हल कर सकते हैं। अब उदाहरण स्वरूप एक सवाल लिया जाए। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। इस समीकरण एक को आप व्यापक रूप में बना सकते हैं 2x + 3y - 46 = 0। इसको भी आप उसी तरह लिख सकते हैं 3x + 5y - 74 = 0। अगर बराबर के उधर अचर पद है तो उसको हम इस साइड कर लेंगे। अब उसी तरह से 3 कॉलम x, y और t थोड़ा सा गैप करके लिख लीजिएगा आप लोग। अब नियम के अनुसार b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब यहाँ ध्यान देना है बेटा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्रम से है, तो b1 का मान 3 हो गया, b2 का मान 5, c1 c2 -46 -74, a1 a2 यानी 2 और 3, और फिर लास्ट में b1 b2। तीर लगा लीजिए ऐसे। x बटे 3 गुणे -74 माइनस 5 गुणे -46। अब y वाले में आइए, -46 गुणे 3 -74 गुणे 2। अब एक वाले में आइए, 1 बटा 2 गुणे 5 -3 गुणे 3। अब इसको हल कीजिए। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, -222, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 छके 30, 5 चौके 20, 3 23, 230 y। 3 छक 18, 3 चौके 12, 1 13, माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 1 बटे 2 पच्चे 10, 3 तिलिके 9। या ये घट जाएगा, घटेगा तो 8 हो जाएगा, 22 8 30, और ये आपका हो जाएगा 48 में से 138 10, 1 बटे 10 में से 9 गया। अब x बटे 8 बराबर 1 या x बराबर 8 है कम 8, y बटे 10 बराबर 1 या y बराबर 10 से कम 10।
तो x का मान 8 आया और y का मान 10 आया। आप इसको जो है ऐसे हल कर सकते हैं, अथवा अगर आपको सूत्र याद हो चुका है तो आप इसमें मान भर देंगे तब भी आ जाएगा। x बराबर B1 C2। अब इसमें B1 कितना है 3 गुणे, C2 कितना है -74, B1 C2 माइनस B2 C1 5 गुणे C1 -46 बटा A1 B2 A1 2 B2 -74 माइनस A2 B1 A2 कितना है 3 और B1 आपका है -46। तो इस सूत्र में भी आप मान भर सकते हैं। 3 चौके 12, 3 सते 21, 22 प्लस 5 छके 30, 5 चौके 20, 3 23, 2 चौके 8, 2 सते 14, सते 14 माइनस 3 छक 18, 3 चौके 12, 13। ये घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। B1 C2 B1 C2 8 A1 B2 A1 का मान 2 और B2 का मान 5। सॉरी, यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है नीचे वाले कॉलम में। A1 B2 A1 का मान 2 है और B2 का मान 5 है माइनस A2 B1 A2 का मान जो है 5 है 3 है और B1 का मान 3 है। 2 25 10 3 लिख के 9 8 10 में से 9 गए। तो इस तरह से आप फार्मूले की सहायता से भी हल करते। इसी तरह से y का मान आप भर देंगे तो ये भी y का मान आ जाएगा। तो ये जो हल करने की विधि है वज्र गुणन विधि है। एक और उदाहरण के तौर पर एक और सवाल। ये इसको हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। उसी तरह से कॉलम बना लीजिए x y और 1 का। ध्यान दें B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। आप B1 B2 से शुरू करिएगा, याद कर लीजिए B1 B2, B1 के बाद C1 आएगा, C1 C2, फिर A1 A2, फिर लास्ट में B1 B2। तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्रम से है। तो B1 का मतलब 3, B2 का मतलब -5, B1 B2 C1 C2 यहाँ लिखेंगे यानी -5 -10, A1 A2 यानी 2 और 3 और फिर लास्ट में B1 B2 3 और 5 ऐसे। अब तीर इस तरह लगा लीजिएगा आप लोग। ये x का कॉलम, ये y का है और ये 1 का है। x बटा 10 तिहाई 30 -30 हो जाएगा, माइनस 5 या 25
ऋण और ऋण का गुणा प्लस y बटे 5×15 -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 दूनी 20 1 बटे 5 दूनी 10 3 तिलिके 9 ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा -55 y बटे 5 1 बटे 10 से 9 गया 1 बटे 1 इसलिए x बटे -55 बराबर 1 या x बराबर तिर्यक गुणा हो जाएगा 55 एकम 55 तथा y बटे 5 बराबर 1 इसलिए y बराबर 5 एकम। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब प्रश्नावली आइए देखा जाए। प्रश्नावली 3.5 सवाल है निम्नरैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। आपको नियम पीछे बताया जा चुका है, कब समीकरण का हल होगा, कब हल नहीं होगा, कब अद्वितीय हल होगा। एक बार और रिवीजन किया जा रहा है। उसमें पहला नियम बताए थे A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2। तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा है A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल नॉट C1 बटे C2। तो समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। तीसरा इसका रूल है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इन तीन नियमों की सहायता से आपको बताना है। इसमें समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अगर हल होगा तभी आपको हल करना है, और दूसरा और तीसरे में से कोई नियम लागू हो रहा है तो आपको समीकरण हल नहीं करना है। जैसे इसका पहला सवाल है, पहले का पहला x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो पहले हम A1 बटे A2 लिखें। तो A1 का मान 1, कोई गुणांक नहीं तो 1 माना जाएगा। 1 बटे 3 B1 B2 लिखें माइनस 3 बटे माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 1 बटे 3, ये बराबर आ गया। अब C1 C2 देखा जाए। C1 बटे C2 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 2 बराबर, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी ये नियम लागू हो रहा है। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 इक्वल नॉट है C1 बटे C2, इसलिए समीकरण निकाय का
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो आपको समीकरण हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से पहले वाले में सभी सवालों को आपको करना है। इसका एक और देखा जाए दूसरा प्रश्न नंबर 2। पहले का ही दूसरा देख लीजिए। 2x + y = 5। या व्यापक रूप में हो जाएगा 2x + y - 5 = 0। दूसरा है 3x + 2y = 8। या अब ये इधर आ जाएगा तो 3x + 2y - 8 = 20। अब a1/a2 लिखा जाए 2/3, b1/b2 लिखा जाए 1/2। देखिए यहाँ पर यह बराबर नहीं आया है। जब बराबर नहीं आया है तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि a1/a2 = b1/b2। इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब जब हल होगा तो इसको हल करना है। किस विधि से हल करना है? वज्र गुणन विधि से। अब बता दिए कि x, y और 3 कॉलम अब बना लीजिए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सूत्र में b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, b1 क्या है? 1 है, 1/2। c1 c2 -5/-8। फिर a1 a2 2 और 3। फिर लास्ट में b1 b2 1 और 3 ऐसे लगा लीजिए। अब ये x का है, x बराबर 1 गुणे, एक बार और लिख दे रहे हैं, -8। यह गुणे यह -2 गुणे -5 y बटा -5 गुणे 3 -8 गुणे 2 1 बटा 2 गुणे 2 -3 गुणे 1। ये गुणा किया जाए, 8 × 1 = 8, ऋण और ऋण प्लस हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 15, ऋण ऋण प्लस, 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3। या ऋण 8 + 10 2 हो जाएगा, x/2 y/, ये घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1/1 का मतलब 1। इसलिए x बराबर 2 × 1 = 2, y बराबर 1 × 1 = 1। तो ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 2 y बराबर 1। तो प्रश्नावली 3.5 में सभी लड़के आज केवल इस वीडियो में केवल पहला ही प्रश्न आप हल करेंगे। पहले में 5 प्रश्न दिया हुआ है, तो इन 4 प्रश्न हैं। 4 में हमने 2 बता दिया, 2 आप अपने मन से लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो वज्र गुणन विधि ध्यान से आप लोग सभी लड़के घर पर ध्यान से समझ लेंगे, कई बार रिवीजन कर लेंगे, इसका रूल क्या है, नियम क्या है, उस नियम की सहायता से आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। शेष अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको।